अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप क्लास 10th 2015-16 सेशन। कंटेंट्स अलजबरा एंड जियोमेट्री। अलजबरा का यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्सरसाइज 1.1 हमने कर ली थी, एक्सरसाइज 1.2 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। नीचे दी गई इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए से। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। सबसे पहले से हमने अरेंज किया, अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो कि होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको हम अरेंज करेंगे तो जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो a, b और c की वैल्यूज निकलेंगी। इनको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, उसमें जब पुट करेंगे तो हमारे पास रूट्स निकलेंगे। रूट्स को हम कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस में लिखेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हमने कर लिए थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले से हमने अरेंज करना है। माइनस 7x हमारे पास मिड में होना चाहिए और माइनस 3 कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 3 साइड पे होनी चाहिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन SOL डॉट सोल्यूशन लिखा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमने इस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। दूसरी हमारे पास है जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a, b और c की वैल्यू निकलेगी। वेयर a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू माइनस 7, c इज इक्वल टू माइनस 3। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा। क्वाड्रेटिक फार्मूला है वेरिएबल हमारे पास, क्योंकि इक्वेशन में वेरिएबल x यूज हो रहा है तो हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड पे x लिख लिया। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। a b c की हम वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले में। माइनस एज इट इज b हमारे पास है माइनस 7 लिख दिया प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर लिख दिया माइनस 4 एज इट इज। a की वैल्यू लिखी 6 और c हमारे पास है माइनस 3। अब हमने नीचे है 2 ओवर a, डिनोमिनेटर में 2 को a के साथ मल्टीप्लाई किया। a हमारे पास क्या है 6 है, 2 6 और 12 आ गया। अब ये माइनस माइनस को हमने मल्टीप्लाई करना है। माइनस माइनस जब माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो मैथमेटिक्स का ये रूल है कि जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो तो प्लस का साइन आता है। तो इधर हम लगाएंगे प्लस। माइनस माइनस प्लस 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 7 तो आ गया 7। तो ये आ गया पॉजिटिव 7 प्लस 7 लिख दिया प्लस माइनस एज इट इज। माइनस 7 का स्क्वायर हमने लिखना है माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 7। 7 7 आर 49 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस 49 प्लस 49 लिख दिया। माइनस ये माइनस 3 के साथ क्या होगा माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस 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 प्लस, तो ये प्लस का साइन आ गया। प्लस का साइन मिड में लिख लिया। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, 24 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 72। हमने लिख दिया 72। 49 प्लस 72 को जब प्लस किया 121 अंडर रूट में लिख दिया प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 121/12। 121 का हमने खोलना है, 121 को हमने खोल के लिखना है। 121 11 121 का हमने एलसीएम लिया। 11 11 आर 121, 11 1 आर 11। इन जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये 11 11 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 11 स्क्वायर। इस 11 स्क्वायर को मैंने लिख लिया अंडर रूट में। 11 स्क्वायर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 11 प्लस 7 प्लस माइनस अंडर रूट 11/12। इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा हमने माइनस में लिख लिया। x इज इक्वल टू 7 प्लस 11/12। 7 में 11 प्लस किए 18, डिनोमिनेटर में 12 एज इट इज। हमने इसको कैंसिल कर लिया। 2 6 और 12, 2 9 आर 18, 9/6 आया। 9/6 को हमने कैंसिल किया। 6 1 आर 3, 2 3 आर 6, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3/2 आ गया। ये हमारे पास एक रूट आ गया। दूसरा रूट हम देखते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 7 माइनस 11/12 प्लस 7 माइनस 11 प्लस माइनस माइनस 11 में से 7 गए बचा 4। साइन जो है बड़ी रकम के साथ का, 11 बड़ी है 7 छोटी है तो हमारे पास नेगेटिव 4 आ गया। हमने लिख लिया नेगेटिव 4। 12 डिनोमिनेटर में एज इट इज। 4 1 4 4 3 12 तो आ गया -1/3। हमारे पास रूट आ गया। इसे हमने
कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में लिखा। नेगेटिव टर्म हमने पहले लिख ली -1/3 और पॉजिटिव 3/2। जिस तरह हमारे पास एक रियल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, 0 हमारे पास मिड में होता है, 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं 1 2 अप टू सो ऑन, और 0 के लेफ्ट साइड पर नेगेटिव होती है, -1 -2। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव टर्म्स चलती हैं और 0 के राइट साइड पर पॉजिटिव। तो इसी तरह हमने पहले नेगेटिव टर्म लिख ली -1/3, 3/2, उसके बाद पॉजिटिव लिख ली। ये हम आंसर चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के आंसर गिवन है। हमने अभी 5 क्वेश्चन किया। ये इसका आंसर है -1/3, 3/2। ये हमारा ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 3x² + 8x + 2 = 0। सोल्यूशन लिखा, जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, ax² + bx + c = 0। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया। जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा वेयर a = 3, b = 8 एंड c = 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया। x = वेरिएबल, हमारे पास ये x गिवन है, तो इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड पे x लिख लिया। -b + -√b² -4ac / 2a। इसमें a b c की वैल्यूज पुट की, माइनस एज इट इज, b की जगह आया 8 + -b² लिया, 8 का स्क्वायर लेना, 8 × 8, 8 8 are 64। तो ये आ गया हमारे पास 64। ये 64 लिख दिया, माइनस एज इट इज, 4 भी एज इट इज, a की वैल्यू पुट की 3, c की वैल्यू पुट की 2 = -8 + -√64 माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 × 2 24 24 लिख दिया। 64 में से 24 माइनस किया 40 आ गया। -8 + -√40/6। 40 का हमने खोल के लिखना, अंडर रूट खत्म करना है तो हमने इसे खोल के लिखा। एलसीएम लिया 40, 2 2 = 4, 0 नीचे, 2 1 = 2, 0, 2 5 = 10, 5 1 = 5। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये 2 3 टाइम्स आ गया और 5 1 टाइम आ गया। तो इसको हमने खोल के लिखा 2 का स्क्वायर × 2 × 5। इस अंडर रूट को हमने सेपरेट कर दिया। -8 + -√2 स्क्वायर अंडर रूट × 2 × 5 अंडर रूट। अवर 6 डिनोमिनेटर में एज इट इज आ गया, -8 एज इट इज, प्लस माइनस एज इट इज, 2 का स्क्वायर अंडर रूट हमने खोला। ये जो 2 है अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो 2 बच गया, 2 आ गया, और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया 10 और अंडर रूट एज इट इज। अब -8 और 2 हमारे पास, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया बाहर, 2 को मल्टीप्लाई किया -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 और 6 आ गया, 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो हमारे पास बचा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10/3। इसे कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में हमने लिख लिया। ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 है, कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10/3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 3/x - 6 - 4/x - 5 = 1। ये हमारे पास फ्रैक्शन में गिवन है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है। नीचे डिनोमिनेटर में हमें वेरिएबल x नजर आ रहा है, लेकिन न्यूमरेटर में हमें x नजर नहीं आ रहा। 3 के साथ x नहीं है तो हम 3x0 और x - 6 -4x0 और x - 5। तो ये हमारे पास ऊपर x आ रहा है। क्योंकि x0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में इन वेरिएबल x = 1। ये टेकिंग एलसीएम सबसे पहले से हमने सॉल्व करना है, क्योंकि अरेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो x - 6 x - 5 का एलसीएम लिया, x - 6, x - 5। x - 6 पहले लिया, इसको इसके साथ डिवाइड किया, 1 आया, x - 5 एज इट इज, x - 5 लिया, इसको इसके साथ डिवाइड किया, 1 एज इट इज, 1, 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x - 6 × x - 5 डिनोमिनेटर में लिख लिया। इन दोनों को हमने डिवाइड किया, x - 6 के साथ कैंसिल हो गया। इस x - 5 को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर के 3 के साथ, ये 3 × x - 5 आ गया, माइनस एज इट इज आ गया बीच का x - 5 और ये इसके साथ कैंसिल हुआ, नीचे टर्म ये कैंसिल हुआ तो 4x - 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमने न्यूमरेटर में ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, = 1 राइट हैंड साइड पे आ गया। 3 को मल्टीप्लाई किया x - 5 के साथ, 3x प्लस माइनस -15, 3 × -5, 5 3 = 15,
3 के साथ प्लस था, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का साइन आ गया, लिख दिया -4x माइनस, इसी तरह मैंने दिया 4 को मल्टीप्लाई किया 4x और 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 मल्टीप्लाई बाय -6, 6 4 are 24 प्लस माइनस माइनस -24 लिख दिया। डिनोमिनेटर में x -6 x -5 एज इट इज आ गया, राइट हैंड साइड पे 1 एज इट इज आ गया। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। माइनस जो है अंदर जाके जब मल्टीप्लाई होगा 4x -24 के साथ तो ये साइन चेंज हो जाएगा। 3x -15 -4x प्लस 24 इज इक्वल टू 1। डिनोमिनेटर में आया x -6 x -5। अब हमने सॉल्व किया 3x में से 4x निकाले, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी रकम का 4 में 3 गए 1 तो नेगेटिव x आ गया, -15 प्लस 24 माइनस प्लस माइनस, 24 में से 15 गए 9 और साइन जो है बड़ी रकम का 24 बड़ी है तो उसके साथ पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन लिख दिया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, जो डिनोमिनेटर में था इधर आके न्यूमरेटर के साथ डिवाइड हो रहा था, अब डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड पे लेके गए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। x -6 मल्टीप्लाई हुआ x -5 के साथ, -x प्लस 9 इज इक्वल टू x को मल्टीप्लाई किया x -5 के साथ, फिर -6 को मल्टीप्लाई किया x -5 के साथ। जब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन की तो ये हमारे पास आई x² -5x -6x प्लस 30। इन दोनों को जब सॉल्व किया माइनस माइनस प्लस, 5 में 6 प्लस किए 11, साइन जो है वो बड़ी रकम का आता है, 6 बड़ी है तो हमारे पास नेगेटिव साइन है तो ये 11x आ गया, x² -11x प्लस 30। ये -x प्लस 9 इस साइड पे आया, राइट हैंड साइड पे आया तो इसमें साइन कन्वर्ट हो गया। -9 प्लस x इज इक्वल टू 0, x²। अब ये 11x इस x के साथ हमने सॉल्व करना है, माइनस प्लस माइनस, 11 में से 1 गया 10x, 30 में से 9 माइनस किया 21 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनी x² -10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन 1 का नाम दिया। जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसे मैंने कैपिटल A का नाम दिया। इन दोनों इक्वेशंस को 1 और a को कंपेयर किया तो इधर से a b c की वैल्यू ली, a इज इक्वल टू 1, b -10, c 21। ये वैल्यू ली, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, -b प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4ac और 2a। इसमें a b c की वैल्यूज पुट की, माइनस एज इट इज, b है -10 प्लस माइनस एज इट इज, √b का स्क्वायर लिया, -10 का स्क्वायर लिया, -4 एज इट इज, a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 21, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 2a 2 है, a हमारे पास 1 है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। ये जो है माइनस माइनस, जब माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ तो मैथमेटिक्स का ये रूल है, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस साइन आता है, प्लस साइन लगा लिया। 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 तो आ गया 10। ये आ गया हमारे पास पॉजिटिव 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वायर हमने लेना है, -10 मल्टीप्लाई बाय -10, माइनस माइनस प्लस, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, पॉजिटिव 100 आ गया, माइनस एज इट इज, 4 को 21 के साथ मल्टीप्लाई किया 84, और हमारे पास डिनोमिनेटर में है 2, प्लस 10 एज इट इज, प्लस माइनस 100 में से 84 माइनस किया 16, 2 डिनोमिनेटर में एज इट इज, 10 प्लस माइनस 16 का हमने ले लिया एलसीएम, 4 4 16, 4 1 4, तो इस 4 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर का जब हमने अंडर रूट खोला तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया तो आ गया 4 डिवाइडेड बाई 2। एक दफ़ा प्लस में लिख लिया x के साथ, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लिया। अब 10 प्लस 4 ओवर 2 इज इक्वल टू 10 में 4 प्लस किया 14 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 7 14, तो ये हमारे पास आ गया 7। 10 अब 10 माइनस 4 ओवर 2, 10 में से 4 गए 6, 2 1 2, 2 3 6, तो हमारे पास आ गया 3। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए 3 और 7, ये दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। 3 पहले लिख लिया, 7 हमने बाद में लिख लिया, कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में। इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, 3,7, इसका आंसर ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास x प्लस 2 ओवर x माइनस 1 माइनस 4 माइनस x ओवर 2x इज इक्वल टू 2 ओवर 1 ओवर 3। सबसे पहले इसे हमने अरेंज करना है। ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में गिवन है। वेरिएबल हमारे पास क्या है, x है। न्यूमरेटर ऊपर में हमारे पास भी x है, नीचे में भी हमारे पास x है, तो ये फ्रैक्शन है, इसे हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने एलसीएम लिया, x माइनस 1 और 2x का जब हम एलसीएम लेंगे तो x माइनस 1 2x के साथ मल्टीप्लाई होकर नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज आ जाएगा। x माइनस 1 2x को इसके साथ हमने डिवाइड करना है, जब डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 कैंसिल होगा, 2x बचेगा, 2x को हमने मल्टीप्लाई किया x प्लस 2 के साथ, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दी, ये लिख दिया 2x x प्लस 2 माइनस एज इट इज आएगा
अब x माइनस 1 2x को हमने 2x के साथ कैंसिल करना है, 2x कैंसिल हो गया, x माइनस 1 बचा, इसको मल्टीप्लाई किया 4 माइनस x के साथ, ये यहाँ लिख दिया इज इक्वल टू। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे ये बटे की फॉर्म में 2 1/3, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 और 1 को प्लस कर लिया, 6 + 1/3, 6 + 1 7, डिनोमिनेटर में 3 आ गया। 2x को मल्टीप्लाई किया x + 2 के साथ, हमारे पास i2x² + 4x माइनस, अभी हमारे पास जो दोनों टर्म्स है आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन ये माइनस जो है इन दोनों टर्म्स के साथ है, तो हमने बड़ी ब्रैकेट लिख ली, ये लार्ज ब्रैकेट मैंने लिखी। अब x को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 माइनस x के साथ, -1 को भी मल्टीप्लाई किया 4 माइनस x के साथ, राइट हैंड साइड एज इट इज आ गई, डिनोमिनेटर भी एज इट इज आ गया। 2x² + 4x एज इट इज लिखा, माइनस अभी हमने x को मल्टीप्लाई किया 4x माइनस x² आ गया, -1 को मल्टीप्लाई किया -4 + x आ गया, राइट हैंड साइड एज इट इज आ गई। अब हमने क्या किया 2x² + 4x एज इट इज आ गया, माइनस जब मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर लार्ज ब्रैकेट के अंदर जो पूरी टर्म है उसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो साइन हमारे पास चेंज हो गए, -4x + x² + 4 - x = 7 और 3। डिनोमिनेटर को भी हमने सॉल्व कर लिया, x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर लिया 2x के साथ, तो आया 2x² - 2x, 2x² + x², ये हमारे पास बचा 3x², 4x कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा +4 और ये -x, इसे हमने रेंज फॉर्म में लिख लिया 3x² - x + 4, डिनोमिनेटर एज इट इज, राइट हैंड साइड एज इट इज। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 3 इधर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2x² - 2x उधर जाके 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 को जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आई 9x² - 3x + 12, राइट हैंड साइड पे आया 14x² - 14x। अब 14x² राइट हैंड साइड जो है हमारे पास वो एज इट इज रही, लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड पे लाए तो हमारे पास ये 5x² - 11x - 12 = 0, ये हमारे पास इक्वेशन बची। ऐसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ax² + bx + c = 0, जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी। इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर करना है, a b और c की वैल्यू लेनी है। इन दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आई 5, b की वैल्यू आई -11, c की वैल्यू आई 12। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास गिवन है x = -b + √b² - 4ac/2a, हमने वैल्यू पुट की माइनस एज इट इज, b हमारे पास है -11 प्लस माइनस एज इट इज, अंडर रूट लिख लिया, b का स्क्वायर लिया, -11 का स्क्वायर -4 एज इट इज, a की वैल्यू पुट की 5, c की वैल्यू पुट की -12, डिनोमिनेटर 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5, a हमारे पास 5 था, 2 5 10 आ गया, माइनस को जब मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ तो हमारे पास आया पॉजिटिव साइन, हमने पॉजिटिव साइन इधर लिख दिया। 1 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया 11 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज आ गया। अब हमें लेना है -11 का स्क्वायर, -11 ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने किया माइनस माइनस प्लस, 11 को 11 से किया तो ये आ गया 121, पॉजिटिव 121 लिख लिया। और ये माइनस जो है माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 मल्टीप्लाई बाय -12, तो ये माइनस को जब मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ तो आया पॉजिटिव, प्लस का साइन आया, प्लस लिख दिया हमने, 4 5 20 और 12 इधर लिख दिया, 12 को जब 20 को 12 से मल्टीप्लाई किया 240 आ गया, 240 को हमने प्लस किया 121 के साथ, तो हमारे पास आया √361, 11 प्लस माइनस √361 और डिनोमिनेटर में आया 10, 11 प्लस माइनस। अब हमने 361 का अंडर रूट खोलना है तो हम लेंगे एलसीएम, 361 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये 19 के टेबल पे आता है, 19 से मल्टीप्लाई हुआ तो 361 आया, 19 1 19। अब ये दोनों 19 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 19 का स्क्वायर आ गया, 19 का स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ खत्म हो गया तो हमारे पास 19 रह गया। तो ये एक दफ़ा 11 प्लस माइनस 19/10, एक्स की वैल्यू एक दफ़ा पॉजिटिव में जाएगी, एक दफ़ा नेगेटिव में लिख लेंगे। जब 11 प्लस 19 किया तो 30 आ गया, 30 डिवाइडेड बाय 10, 10 1 10, 10 3 30, तो एक्स का क्या रूट आया, 3 आया। दूसरा हमारे पास x = 11 माइनस 19/10, प्लस माइनस माइनस करना हमने, माइनस है साइन जो है वो बड़ी रकम का आ गया, तो ये आ गया -8/10, 2 4 8, 2 5 10, और नेगेटिव 7 था तो -4/5 आ गया। सबसे पहले हमने इसे कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस में लिख लेना इन दोनों रूट्स को, x = 3, -4/5, ये हम आंसर चेक कर लेते हैं। 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 3, -4/5, ये इसका आंसर ठीक है।